ढांचागत सुधार की आवश्यकता है और वो ढांचागत सुधार नगर पंचायत का प्रत्याशी नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं करेगा। सत्ता में बैठे सत्ताधीश करने का काम करेंगे और जिनको समस्या का हल करना चाहिए वो आकर के यहाँ पर सवाल उठाने का काम करते हैं। जब वो पुल बन रहा था तब आप कहाँ थे? हरैया ने आप पूरे बस्ती जनपद में कोई एक ओवर ब्रिज हमको बता दो जहाँ बारिश होने पर उस ओवर ब्रिज के नीचे पानी नहीं भरता। जब ओवर ब्रिज का ढांचा ही जाकर के आखिर बरनान चौराहे के पास देख लीजिए, चारों तरफ से सड़कें ऊंची हैं, उसी पुल के नीचे उत्तरहाटी नीचे है, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी जा करके वहीं पर जमेगा। उस स्तर को अगर आप अपने स्तर से उस पुल के नीचे एनएच से स्पष्टीकरण लेके ऊंचा भी करा दें तो गन्ने का ट्रक आते जाते आप देखते होंगे उस पुल में टकराता है। अगर नीचे का स्तर उठ जाएगा तो वहां से कोई गाड़ी पास हो ही नहीं पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि गाड़ी का पास होना बंद कर दिया जाए, एक बड़ा व्यापार के ऊपर लग जाए? जहां पर इस जल जमाव के पीछे सत्ता और सत्ता के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं, हमारे सांसद विधायक दोषी हैं क्योंकि ढांचागत सुधार नहीं करेंगे। वहीं पर मैं कहना चाहूंगा, मैंने अपने भाषण की शुरुआत की कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां मनोरमा के सानिध्य में हम बसे हैं। राजा दशरथ को बताया जाता है कि इसी मनोरमा के किनारे उन्होंने जब प्रेस किया और क्यों भी यहाँ पर कहा जाए, मैं तमाम सारी बातों की बात नहीं करता, मैं इतना कहता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़ो पढ़ो संघर्ष करो। पहले क्या कहा था? पढ़ो, और जब पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे, और जब पढ़े जाओगे कुछ हो जाओगे तब आप संघर्ष करोगे। और जब मेरे जेब में एक दाना नहीं होगा तो मुझे किसी के सामने जाकर के सर झुकाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप मंच से भी कहें और कल सोशल मीडिया पर अपना एक मीडिया जारी करें कि हम तो आपको निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने आए हैं। चौथी बात चौका लगा दीजिए, हरैया का कोई भी घराना नहीं बचेगा नगर पंचायत का जिसका बच्चा फीस के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकता। सरकारी में तो पढ़ ही रहे हैं, प्राइवेट में भी आप पढ़ाना चाहोगे तो आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। आप पढ़ो और इन आकांक्षाओं से संघर्ष करने का काम करो और साथ ही साथ जो शासन सत्ता खेलता है कुछ न कुछ हो सकता है कि लोगों की अपेक्षाएं अभिलाषाएं अपूर्ण हुई हो, उसे भी आप कहेंगे कि जो भी अधूरे सपने हैं वो आने वाले 13 तारीख को आपके आशीर्वाद से मिली विजयश्री की माला के बाद में निश्चित तौर पर पूरे किए जाएंगे। एक सवाल का जवाब, और जब चंद्रमणि मिलकर है तो केवल इसी दल में क्यों? अरे भैया, चंद्रमणि का ज्यादा नाम तो लोग सुदामा ही जानते हैं और सुदामा के द्वारकाधीश कन्हैया लाल का फैब्रिक नारा क्या था? हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। इस नारे में किसका चुनाव चिन्ह है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का है या किसी और प्रत्याशी का है? अगर आप कृष्ण भक्त हैं, आप राम भक्त हैं, आप शिक्षा के पुजारी हैं, आप कर्म के पुजारी हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाली 11 तारीख को बातें बहुत कहना है। गला जवाब दे रहा है, एक गलती किया, पानी पहले किया नहीं और पानी पीता कैसे जब मनोरमा साफ नहीं है? तो मनोरमा की सफाई के लिए आप अपना मतदान कर दीजिए, सत्ता पर अंकुश लगाने के लिए मतदान कर दीजिए। लोकतंत्र में कर सकते प्रलोभन भी दिया जाता है। किस चीज का? प्रत्याशी के कर्मों का प्रलोभन दो ना, प्रलोभन दिया जाता है 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं। उनसे सवाल पूछिए कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है। अगल बगल खड़े माइक से आवाज सुन रहे गांव के भी लोग जो वोटर हैं वो विचार करें कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है, गन्ने का दाम कितना बढ़ गया भैया। मायावती के तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी और मुलायम सिंह कहा करते थे कि गन्ने का दाम 750 रुपया कुंटल होना चाहिए। आप 500 किए क्या? गन्ने का दाम बढ़ाए नहीं। मनरेगा में जिस तरीके से राशन
मिलने के पहले आप आम पाते थे, आप पैसा पाते थे, क्या उसी तरीके से पैसा आ रहा है? नहीं। आपके उसी मनरेगा के पैसे को हटा करके, उसी गन्ने के पैसे को हटा करके, उसी सिम के इनकमिंग चार्ज को लेकर के आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, और राशन नहीं 15 से 30 रुपया दिया जा रहा है, क्योंकि 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल तो इनकी सरकार के पहले भी मिलता था, तो वो 5 किलो राशन आज 15 और 30 रुपया है। आप विचार करो, इनके 15 और 30 रुपए के प्रलोभन के लिए आप वोट देने का काम करोगे क्या? अथवा अपने अधिकार को लेकर के आप मतदान करने का काम करोगे? एक बात और कहीं कहीं आई है, जिन लोगों का आवास बन गया है, विपक्षियों में डर छाया हुआ है कि ऐसे आवास के पात्र लोग अगर रज्जू के साथ चले गए तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को कोई हरा नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग कहते क्या है कि आवास योगी और मोदी का दिया हुआ है। कई बार मैंने गांव क्षेत्र में जाकर के, अभी आपने तो बताया मेरे बारे में बहुत कुछ कि टूटे अमायक पुल के लिए संघर्ष करके मैंने अमायक पुल बनवाया, वहां पर सर्वे करा करके मुरादपुर चौराहे सहित बाकी जनपद के सभी अंडरपास भी चौराहों पर इनको अंडरपास बनाने के लिए मैंने इनसे सर्वे करा करके और स्वीकृति ले लिया है। 6 लेन के साथ वो बनेगा, छावनी में अंडरपास बन रहा है। लेकिन इन कार्यों का हटिया से क्या मतलब? काम तो मैंने प्रदेश लेवल के किया है। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क हरैया के स्टाम्प विक्रेता दस्तावेज लेकर हमारे बीच में कुछ लोग हैं भी गवाह है कि सरकार 550% बढ़ाने जा रही है। यानी एक जगह की लिखाई अगर आप 30,000 देते हो तो आपको 1.5 लाख देना पड़ता। इस चंद्रमणि पांडे ने ये रजिस्ट्री गेट पर लेट करके और इनका रजिस्ट्री कार्य रोक दिया। जब ये वार्ता के लिए तैयार हुए और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वापस लिए, तब मैं वहाँ से हटने का काम किया। तो निश्चित तौर पर अगर प्रदेश में मैंने स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के प्रस्तावित वृद्धि को घटवा करके प्रदेश की जनता को राहत दिया है, तो हरैया के लोगों से मेरा वादा है कि आपका अधिकार, आपका हक कोई छीनने नहीं पाएगा, कोई मारने नहीं पाएगा। उसके खिलाफ अगर मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ तो आपके लिए लड़ने का काम करूंगा। आप एक बार मैच का मजा तभी आता है जब उसमें चौका या छक्का लगता है। चौका लगाने की स्थिति में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ही खड़े हैं। 3 बार जीत चुके हैं, 4थी बार आप वोट दे देंगे, चौका लग जाएगा, चौका, और मैच का आनंद आ जाएगा। मैं इतना अंत में कहना चाहूंगा कि जमीन हिला देंगे वो आसमान भी हिला देंगे। कुछ लोग कल ये सवाल भी कर सकते हैं, पहली चीज तो देख लीजिए जो भी समर्थक हैं इर्द गिर्द खड़े हैं, दुकान पर है, भले यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो कह सकते हैं महिलाएं ही थी। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग थे, और अगर वो कम भी थे तो मैं कहना चाहता हूँ इतने ही लोगों के माध्यम से कि अरे कभी हिला देंगे वो आसमां भी हिला देंगे। जरूरत पड़ी तो सोती हुई धरती मां को जगह देंगे। अब कसम है हर श्रोता, हर वक्ता हरैया के मान सम्मान को सजाए रखने वाले हर श्रोता की आने वाले 11 तारीख को हम हाथी पर इतना बजट दबा देंगे, इतना बजट दबा देंगे कि अन्य दलों के प्रत्याशियों को अपना स्थान खुद याद आ जाएगा, जो तीसरे पर है, चौथे पर है और कितने अंतर पर है। वो तो पहली बार जीत का सपना देखा अंतर करने का काम किया था। तब इनके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आकर के मनोरमा की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपया देने का काम किए थे। दिए या नहीं दिए इनका सवाल है। अगर नहीं दिए तो इनके मुखिया ने झूठा आश्वासन मंच से देने का काम क्यों किया? और अगर 100 करोड़ रुपया दिया तो मनोरमा साफ क्यों नहीं हुई? जिस मनोरमा की सफाई की जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की नहीं थी, हमें लोगों के सवाल उठाने पर यही मनोरमा पुल के नीचे 2 दिन 3 दिन जेसीबी चली थी, 100 मीटर मनोरमा साफ हुई थी, लेकिन 100 करोड़ लेने वाले
भगवान कृष्ण ने अगर कालिया का वध किया था तो क्यों किया था? और धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट करते हो, करो, लेकिन उस पर विचार करो। क्या कालिया निकल करके गोकुल के लोगों को डसने का काम करता था? नहीं, कालिया की वजह से यमुना का जल विषाक्त हो चुका था। और हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण, जिन्होंने कहा ही है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उन्होंने उस कालिया को मारा नहीं था, वहां से हटा करके यमुना को शुद्ध करने का काम किया था। मैंने कहा था इसी पतित पावनी मां मनोरमा को साफ कर दीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन बजट को साफ कर दिए, मनोरमा साफ नहीं हुई। ऐसे लोगों के कहने पर अगर आप नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करोगे तो जरा ध्यान दीजिए। इसी हरिया में मनोर महोत्सव होता था और उस मनोर महोत्सव को लेकर के विभिन्न दलों के द्वारा आक्षेप किया जाता था कि मनोर महोत्सव में श्रद्धालु आती हैं और गाना बजता है कांटा क्या। साथियों, उस कांटे को उखाड़ फेंकिए। मैं पूछना चाहता हूँ, की जीत होती है तो माना जाएगा कि उनके जनपद में 4-4 विधायक हैं, उनका योगदान है, उनके सिंबल का योगदान है, ये आपकी जीत नहीं है। लेकिन आज जिस बहुजन समाजवादी पार्टी से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसका एक जिला पंचायत सदस्य भी नहीं है। ऐसे में इनकी जीत हम सबकी जीत होगी, हरैया नगर पंचायत वासियों की जीत होगी, इसकी चिंता करनी होगी। कमियां तो आज राजेंद्र प्रसाद गुप्ता में लोग बहुत गिनाने का काम करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल आप थे कहां, तब आपने सवाल उठाने का काम क्यों नहीं किया था? अगर हरैया नगर पंचायत के किसी भी समस्या को लेकर के नगर पंचायत रहा हो, विधानसभा रहा हो, जिला रहा हो, घेरने का काम किया तो ये चंद्रमणि पांडे ने घेरने का काम किया। और वो चंद्रमणि पांडे आज आपसे कह रहा है कि अगर कहीं कुछ कमी भी है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता में तो शरणागत को शरण देना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। और इनको अपने शरण में ले लीजिए, अपने अमूल्य मत को आने वाले 11 तारीख को हाथी निशान पर दबाते हुए इनको भारी बहुमत से जिता दीजिए। सवाल उठता है, कहीं पवनान चौराहे पर बने ओवर ब्रिज के नीचे ये कहा जाता है कि 15 साल के चेयरमैनी में जल जमाव को दूर नहीं कर पाए। जरा ऐसा सवाल करने वालों से मैं पूर्व में भी जिन लोगों ने वहां का जल जमाव सोशल मीडिया पर लगाया, बिंदुओं पर जरूरत पड़ने पर आपके नगर पंचायत का घेराव भी किया गया है, तो घेराव किया जाएगा। हम वादा जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। हम सिर्फ वोट को गेन करने के लिए यहाँ आपके बीच नहीं आए हैं। आपको विचार करना होगा, ये अपना जीत आप अपने नाम दर्ज करोगे या इस जीत को सत्ता के सांसद विधायक के नाम दर्ज करने का काम करोगे। इस जीत को आप अपने नाम दर्ज करने का काम करोगे अथवा इस जीत को आप 4 समाजवादी पार्टी के विधायकों और यहाँ पर प्रत्याशी रहे लोगों के नाम करने का काम करोगे। निश्चित तौर पर हरैया के सुख दुख में जो व्यक्ति खड़ा रहता हो, तमाम लोग जब हरैया में कोई घटना घटित होती है तो जाके फोटो खिंचाने का और सिर्फ सरकारी सहायता दिलाने के लिए काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका प्रत्याशी ऐसी किसी घटना पर सरकारी सहयोग के साथ साथ अपने जेब से सहयोग देने का काम किया होगा। तो जिसके अंदर मानवता हो, मानवीयता हो, जो अपने जेब से भी लोगों की सेवा करे, उसके बारे में विचार करना आपका दायित्व है। मैं कहना चाहूंगा, माताएं यहाँ बहुत अच्छी संख्या में बैठी हैं। घर में 100 चूहों से निपटने के लिए क्या होना चाहिए? सांसद विधायक की फौज होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की फौज होनी चाहिए? नहीं, घर में 100 चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली होनी चाहिए। दरवाजा खोल देते हैं आप लोग ना, घर में 100 चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली होनी चाहिए। और इस हरैया का मान सम्मान बचाए रखने के लिए एक बार फिर नगर पंचायत की कुर्सी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को मिलनी चाहिए, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को मिलनी चाहिए। खोल लीजिए अपने मन का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा और संकल्प कर लीजिए इस बात को जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे कि वोट हम लोग देंगे, वोट हम हरैया नगर पंचायत के लोग देंगे। तो फिर दूसरे लोग कौन हैं सीना ठोक करके कहने वाले कि चुनाव मैं जिता रहा हूं।
सारे हरिया के लोगों तुम अपना सीना ठोको और कहो कि हमारा प्रत्याशी भले ही अचानक किसी नए दल से आया है और ऐसा दल जिसके बारे में आपका यह है कि वर्तमान में कोई जीता प्रतिनिधि नहीं है, उसको जिता करके हम यहाँ पर दिखाएंगे कि आप उनको आभास करा सकें कि आप पहले बहुत बड़े पद पर हो गए हो। जब हम चाहेंगे तब हम आपको अर्थ से फाट कर ला करके पटक देंगे और यह एक उसका उदाहरण होगा कि देखो जैसे नगर पंचायत में विफल किया है ऐसे ज्यादा अगर हमारी योजनाओं में बंदरमत होगा तो हम सबक सिखाने का काम आने वाले चुनावों में भी करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर मैंने 4 लाइन लिखा था, इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि एक के बाद एक आजमाते रहे करके नेकी बदी सबसे पाते रहे, सेज फूलों से सबका सजाते रहे, अपने पाँवों में कांटे चुभाते रहे। अरे अपने कामों से हमको बुलाते सभी पर वो मेरी जरूरत न आते कभी। हमें घर से जीत गए हमें मिले तो उनसे मिलने की जब हमसे फरियाद की वो हमें को अंगूठा दिखाई दी। तो ऐसे में आपका जवाब क्या होगा कि भले अंगूठा दिखा रहे हैं, अरे तारीफा करके भी वो परेशान, सांसदी मिल गई, विधायकी मिल गई, प्रमुखी मिल गई और चेयरमैन हो जाए, अरे तारीफा करके भी वो परेशान है। मुझको अपनी खुदी पे अभी अभिमान है, जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे हम, जिसको चाहेंगे उसको मिटाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको मिटाएंगे हम। अपने वोट के अधिकार से 2 दिन का समय बचा है, अपने अगल बगल के बचा है, उसकी चिंता कर दीजिएगा, हर तरह की चिंता कर लीजिएगा, अब मतदान करने का काम कीजिएगा। और अगर लगेगा कि आपके प्रत्याशी ने जहाँ पर पत्थर डाला वहाँ पर डामर भी डाला, जहाँ पर मिट्टी काट किया वहाँ पर आरसीसी भी बिछाने का लगाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर और आज वो ऐसे पार्टी के तरफ से आए हैं। मैंने बात कहा गन्ने का मूल्य सबसे अधिक मायावती के जमाने में पड़ा, रिकॉर्ड करके देख लीजिए। रोजगार सफाई कर्मी में देखे सबसे अधिक मायावती के जमाने मिला। और ये आवास सारी आवास योजना काशीराम जी की आप भूल गए क्या? आवास को लेकर के अगर सबसे बड़ी योजना कोई लेके आया तो मायावती की सरकार लेके आई थी। निश्चित तौर पर आपका प्रत्याशी तो कर्मठी नहीं है, थोड़ा सीधा है, लड़ भिड़ कम पाते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं लड़ूंगा इनके साथ, योजनाओं को लाया जाएगा। पार्टी भी जमीन में काम करने वाली है, विकास की गंगा इस हल्का में निश्चित बहेगी, निश्चित रहेगी, निश्चित रहेगी और नहीं रहेगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ इनको घेरा जाएगा, इनके खिलाफ लड़ा जाएगा, लड़ाया जाएगा। लेकिन जो 5 साल चुप रहते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है इनके खिलाफ मतदान पाने का। इसी के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम। गाने नहीं बजने चाहिए थे, आप उस मनोरमा महोत्सव को ले जाकर के मखौड़ा के उस पूरे भूम पर कराने का काम किए, जहाँ पर तप करने के बाद महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वहाँ पर पिछले बार भी और इस साल भी आपके धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने कैसा गाना बजाया है, कैसा नृत्य कराया है, ये किसी से छुपा नहीं है। भगवान राम के पुत्र स्थल पर गाना बजेगा, छलकत हमारी जवानियां लगा, इसका जवाब कैसे आप दोगे? इसका जवाब कैसे दोगे आप? कब कहने का क्या करोगे? ये जवाब आपको देना होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा सारे प्रत्याशी कहीं न कहीं से मेरे साथी हैं, मेरे अपने हैं, मेरे कहीं न कहीं से शुभचिंतक हैं, लेकिन मेरे चुनाव में कोई मेरा सहयोगी नहीं था कि उस सहयोग के नाम पर समर्थन देने आया हूँ। मैं आपको जगाने आया हूँ, यही वो चौराहा है जहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब पूरे फोर्स के साथ जब बिल्डिंग गिराने आए थे तो खड़ा हुआ था कोई नहीं। जो आज वोट मांगे आए हैं वो खड़े हुए थे नहीं, कौन खड़ा हुआ था? वोट देने के पहले जात धर्म मजहब पार्टी सोचने के पहले विचार कीजिएगा कि उस मुद्दे को लेकर के भी एक चंद्रमण पांडे आकर के लड़ा था, अपनी जिनका घर और दुकान था
उन लोगों में से अधिकांश लोग मौत को देख करके पीछे हटने का काम किए थे। और मैंने कहा था मानो यही 4 घर आपके अवैध कब्जे के दायरे में है, जो हमेशा आप निरीह लोगों का उत्पीड़न करते हैं। और जब हर घर आवास के नाम पर आप लोगों को जमीन देते हो, आवास देते हो, आवासीय पट्टा देते हो, तो बना बनाया घर दुकान तोड़ने के पहले इनको आवास देने का काम कीजिए। किसी ने आवाज बुलंद किया क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि हरैया की कोई भी समस्या हो, हमें लग रहा है कि जितने लोग चुनाव लड़ने आए हैं इनसे अधिक मैंने उठाने का काम किया है, आगे भी